So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 12.1 of the chapter ratio and proportion. So let's start the exercise with the first question. Our first question is, there are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of number of girls to the number of boys? And in the B part, what is the ratio of number of girls to the total number of स्टूडेंट्स इन द क्लास? हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है. क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स आर 20 एंड बॉयज आर 15. गर्ल्स कितनी है? 20 और बॉयज कितने हैं? 15 है. सो हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. सो जब भी हम रेशियो में फाइंड करते हैं सो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इस साइड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टू द नंबर ऑफ बॉयज. सो 2 के बाद नंबर ऑफ बॉयज मींस रेशियो के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15. हो गए 20 रेशियो 15. अब हम क्या करेंगे? इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर देंगे. मींस जितना रिड्यूस हो सकता है हम रिड्यूस करते हैं. सो हम क्या कर सकते हैं? इसे कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे. लाइक इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 है. तो हम इसे जब दोनों को 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15. तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3. 4:3. और रेशियो में ये दोनों को आप जब ऐड करोगे 20 + 15 तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. बिकॉज गर्ल्स 20 है, बॉयज 15 है. सो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हुआ? टोटल स्टूडेंट्स हो गए क्लास के. सिमिलरली आप इन दोनों को भी ऐड करोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइक 4 + 3 7. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 7. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करेगा जिसमें से 4 क्या है? गर्ल्स है और 3 क्या है? बॉयज है. सो ए पार्ट के लिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 4:3. 4:3 आंसर है फॉर द ए पार्ट. नाउ बी पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको पता है 20 है. नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? गर्ल्स टू द हमें क्या फाइंड करना है? टोटल स्टूडेंट. टोटल स्टूडेंट्स रेशियो कैसे फाइंड करना है? गर्ल इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. गर्ल्स कितनी है? 20 है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 + 15 दैट इज 35. सो 20 is to 35. कॉमन नंबर से आप डिवाइड कर देंगे. सो 5 से करेंगे. 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35. दैट इज 4:7. क्या आ गया हमारा रेशियो? गर्ल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4:7 इज द आंसर फॉर द बी पार्ट. हमने क्या किया? रेशियो फाइंड किया. सो रेशियो में आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो कैसे पूछा गया है, किस किस के बीच में. लाइक रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स देन नंबर ऑफ बॉयज. यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. So the second question is, out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. Find the ratio of number of students liking football to the number of students liking tennis, and in the B part number of students liking cricket to the number of students, total number of students. So सबसे पहले हम जो ये स्पोर्ट्स दिए गए इनके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं. लाइक फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल कितनों को पसंद है? 6 लाइक फुटबॉल. देन 12 लाइक क्रिकेट की बात करें सो 12 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है. एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस. सो टेनिस में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? 12 + 6 कितने हो गए? 18. एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30. दैट मीन्स 30 - 18 कितने हो जाएंगे? 12. कितने हो गए? मीन्स 12 स्टूडेंट्स को
टेनिस पसंद है। फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस के लिए हमें स्टूडेंट्स मिल गए, मींस ये क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 है। नाउ हमें रेशियो किसका फाइंड करना है? इन द ए पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। ए पार्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है फुटबॉल टू द टेनिस का, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स लिखने हैं, कितने हैं? 6। रेशियो टेनिस कितनों को पसंद है? 12 को, सो 12। अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक 2 से आप करेंगे डिवाइड, सो 2 3 = 6, 2 4 = 12। तो आपका रेशियो क्या आ गया? 3:4। क्या आ गया? 3:4 is the ratio for the football to the tennis, means students who like football to the number of students who like tennis. So this is the answer for the A part. Now B part is number of students liking cricket to the total number of students. Cricket to the क्या? total number of students. Total students. क्रिकेट कितनों को पसंद है? 12 को, सो यहां पे लिख दिया 12। रेशियो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स, सो 30। 12 रेशियो 30, आप इसे कट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, सो 6 से हो जाएगा, 6 2 = 12, 6 5 = 30, सो 2:5। क्या हो गया? 2:5 फॉर द बी पार्ट। आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े से बड़ा नंबर जिससे आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं, एक तरीके से आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए दोनों नंबर्स का। 12 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा, सो 6 से दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2:5 आ जाएगा। मीन्स रेशियो आप अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो आप उसे जरूर रिड्यूस करिए, छोटे नंबर्स में जो रेशियो आएगा वो बेटर होता है। सो दिस इज द आंसर फॉर योर बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। Now the third question is see the figure and find the ratio of these following questions. हमारे पास क्या है? ये एक फिगर है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर कुछ स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल दिए गए हैं। हमें अब क्या फाइंड करना है? इन द ए पार्ट हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर नंबर ऑफ triangles to the number of circles। हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। सो ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 and 3। कितने ट्राइंगल्स हैं? 3 ट्राइंगल्स है। सो हम यहां पे लिखेंगे 3 रेशियो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 1 and 2। सो यहां पे क्या आ जाएगा? 2। सो हमारा रेशियो क्या हो गया? 3:2, दैट इज 3:2। फॉर द ए पार्ट हमने ट्राइंगल्स और सर्कल्स का रेशियो फाइंड किया। नाउ इन द बी पार्ट हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द all figures, so number of square कितने हैं? 1 and 2 squares हैं, so 2 here, then symbol of ratio, all figures कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 and 7। टोटल कितने फिगर्स हैं? 7 फिगर्स हैं। तो रेशियो क्या हो गया? 2:7 इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। हमने सिंपली क्या किया? स्क्वायर्स देखिए कितने हैं और देन टोटल फिगर्स कितने हैं उनका हमने रेशियो फाइंड कर दिया। ऑर्डर पे बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको रेशियो किसका फाइंड करना है, इन रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, लाइक स्क्वायर टू द ऑल फिगर। सो पहले स्क्वायर फिर ऑल फिगर। अगर आपको कहा जाए रेशियो ऑफ ऑल फिगर्स टू द स्क्वायर तो पहले 7 आएगा देन 2 आएगा। सो ऑर्डर पे
बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑर्डर कैसे पूछा गया है। नाउ सी पार्ट, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। अब हमें किसका पूछना है, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स टू द ऑल फिगर्स। नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कल कितने हैं, 2 सर्कल्स हैं, सो 2 हियर। देन ऑल फिगर्स कितने हैं, 7, सो 7। सो द आंसर इज 2:7 फॉर द सी पार्ट एज वेल। हमने क्या देखा, डिफरेंट रेशियो फाइंड करे। हमने सिंपली जो ये फिगर्स थे इनकी नंबरिंग काउंट करी और हमने जो रेशियो जिस ऑर्डर में पूछा गया उस ऑर्डर में हमने आंसर किया। सो दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। Now the fourth question is, distance traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है ऑफ द स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों की स्पीड फाइंड करनी होगी। सो आपको स्पीड का पता है, स्पीड कैसे फाइंड करते हैं हम, स्पीड फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना टाइम हमने लिया, टाइम टेकन मींस कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया इन अ गिवन टाइम, तो हमें क्या मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है। सो अगर स्पीड बात करें, स्पीड ऑफ अख्तर, स्पीड ऑफ हामिद, पहले हामिद की अगर स्पीड फाइंड करें, सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था हामिद ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड टाइम उसने कितना दिया था, एन आवर, 1 आवर में, 1 आवर। सो स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ हामिद इज 9 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास ये क्या आ गई, स्पीड आ गई हामिद की। नाउ स्पीड ऑफ अख्तर, स्पीड ऑफ अख्तर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर। सो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया था, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अपॉन टाइम ही हैज टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज एन आवर, बिकॉज दोनों ने ये जो डिस्टेंस था कितने टाइम में ट्रेवल किया था, 1 घंटे में, इन एन आवर। सो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, 1 आवर। सो स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ अख्तर इज 12 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई, ये स्पीड हो गई दोनों की, हामिद की और अख्तर की। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, रेशियो है किसका, रेशियो हमें फाइंड करना है किस किस के बीच में, स्पीड ऑफ हामिद, स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। सो पहले हामिद की स्पीड कितनी फाइंड करी थी हमने, 9 किलोमीटर पर आवर एंड जो अख्तर की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर। सो ये दोनों हम जो यूनिट्स है वो हटा देंगे, बिकॉज जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टोटली नंबर बेस होता है, मींस इसमें कोई यूनिट्स नहीं होती, बिकॉज यूनिट बाय यूनिट हट जाती है। सो सिंपली नंबर्स का रेशियो होता है। सो 9 रेशियो 12, दैट इज 9:12 क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया स्पीड्स का। आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे करेंगे, ये 9 है और ये 12 है, दोनों में क्या कॉमन नंबर है, हम 3 ले सकते हैं। सो 3 3 is 9 एंड 3 4 is 12। तो रेशियो क्या आ गया, 3:4। क्या आ गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर इज 3:4। सो दिस इज द आंसर फॉर योर फोर्थ क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों की स्पीड फाइंड करी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। डिस्टेंस हामिद ने कितना लिया था, 9 किलोमीटर इन 1 आवर। सो स्पीड ऑफ अख्तर क्या हो गई, डिस्टेंस ही हैज टेकन 12 किलोमीटर इन 1 आवर। सो अख्तर की स्पीड, सो दोनों का हमने
रेशियो फाइंड कर लिया। सो दिस इज द आंसर फॉर योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या दिया गया है, रेशियो दिए गए हैं और उनके बीच में क्या दिया गया है, इक्वल टू का निशान। लाइक आपको पता है कोई रेशियो है 15 रेशियो 18, 15:18 का अगर रेशियो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक 15 डिवाइड बाय 18, ये क्या है, रेशियो है, हमने डिवाइड की फॉर्म में इस रेशियो को लिखा है। अब अगर हम इस रेशियो का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी गिवन रेशियो को हम ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो हमें फाइंड होते हैं। लाइक ये 15/18 है, अगर हम इसे किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। सो 5/6 जो किसके बराबर है, 5:6 ये रेशियो हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं, ये इक्विवेलेंट रेशियो है किसका, 15:18 का। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल है। लाइक 15/18 इज इक्वल टू 5/6। ये क्या है, इक्वल है, इनके बीच में हम इक्वल का साइन रख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये रेशियो है 15/18, इसको हम मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 2 से या किसी भी नंबर से, लाइक तो हमें क्या मिलेगा, 30/36। सो ये रेशियो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया टू 15/18। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 30/36। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स है, ये रेशियो इक्वल है, इसीलिए हम इनके बीच में इक्वल का साइन प्लेस कर सकते हैं। ये रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए एक दूसरे के, ये इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो सिमिलर वे में ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे ये फ्रैक्शन है रेशियो 15/18 का। हमें क्या करना है, इनकी जो ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, सो 15/18 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 6। सो 18 कब 6 बन सकता है, 18 6 तब बनेगा जब हम इसे किससे डिवाइड कर दें, 3 से कर दें। 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तभी 6 आएगा। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, 15 को भी 3 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 15 को भी 3 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज सेम नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई। नीचे डिवाइड करने से आ रहा है 3 से, तब 6 आया, तो हम ऊपर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, 5/6। ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया 15/18 की। ये चीज पहले भी हमने सॉल्व करके देख ली सेम एग्जांपल के लिए कि 15:18 का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है ये क्या है, 5:6 का। तो ये क्या हो गया, एक फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5:6 इज इक्वल टू 10 ब्लैंक। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। 5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। दैट मीन्स आपको अब जो नीचे 6 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ऑब्वियसली ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो जब आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ गया, 12। क्या आ गया, 12। दैट मीन्स 5/6 इज इक्वल टू 10/12। क्या हो गया, 10/12। यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। ये क्या है, इक्वल है रेशियोज। नाउ थर्ड ब्लैंक की बात करें, क्या है यहाँ पे, ब्लैंक बाय 30। सो हम इसको ले लेते हैं 5/6। 5/6 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 30। ये सभी फ्रैक्शंस इक्वल है तो हम 5/6 इज इक्वल टू दिस रख सकते हैं, बिकॉज गिवन है ये। सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे। सो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। 6 5 जा 30 होता है। 6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 30 आएगा। दैट मीन्स आपको ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। सो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। दैट मीन्स
यहाँ पे क्या आ गया 25, रेशियो क्या हो गया 25/30। सो हमने क्या किया, जो ये ब्लैंक्स थे इनमें आंसर्स फाइंड करें, और अब ये जो जितने भी रेशियोज दिए गए हैं ये क्या है, इक्वल है, हम इन्हें इक्विवेलेंट रेशियो कह सकते हैं। दैट मीन्स आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो, दैट यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो, ये इक्वल है। सो आंसर इज यस फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द 5th question. Now move to the 6th question. So the 6th question is find the ratio of the following. Different parts दिए गए, हमें क्या करना है, इनके ratios find करने हैं। So 81 to 108, हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 81/108। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो इनमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, लाइक आप डायरेक्ट कुछ नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, क्या तो आप स्मॉलेस्ट नंबर से इन्हें डिवाइड करते हुए चले, लाइक आपको ये पता है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे, देन आप 3 से चेक करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और इसे छोटे नंबर में रिड्यूस करते हुए चलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का HCF फाइंड कर सकते हैं और फिर उस HCF से आप डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी रेशियो की। सो अगर 81 एंड 108 की बात करें तो ये किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल दिख रहा है दोनों। सो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे तो क्या होगा, ये 3 2 6 एंड 3 7 21। नाउ 3 3 9 एंड 3 6 18। सो 27/36 में ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, छोटे नंबर की फॉर्म में आ गया, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसे और भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक हम क्या करेंगे, इसे अगेन 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। सो क्या हो जाएगा, 3 9 27 एंड 3 12 36, 9/12, ये भी क्या हो गया, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई और छोटे नंबर में हमने इसे रिड्यूस करा। अब अगेन ये 3 से डिवाइड हो सकता है, सो हम फिर से इसे 3 से डिवाइड करेंगे। सो क्या आ गया, 3 3 9 एंड 3 4 12, क्या हो गया, 3/4 की फॉर्म में ये आ गया। सो ये भी क्या है, इक्वल है टू द 81/108। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, अब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द गिवन रेशियो। सो हम क्या लिख सकते हैं, 81 to 108 एज 3:4। हम क्या लिख सकते हैं इसे, 3:4। और ये जो रेशियो हमने फाइंड करे थे 9/12, 27/36, ये भी क्या है, इनके इक्वल ही है, ये इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। या फिर आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे, इन दोनों का आप जब HCF फाइंड करते तो आपका क्या HCF आता, आपका HCF आता 27। क्या आता, 27। सो जब आप फाइंड करते हैं HCF 27, आप 81 एंड 108 को 27 से डिवाइड करते और आपका 3/4 का रेशियो आ जाता। सो दो तरीके हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स रेशियो को फाइंड करने को। सो दिस इज द पार्ट ए। नाउ पार्ट बी की बात करें, 98 to 63, हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, 98 to 63। सो हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, 98/63। अब हम इसे HCF के फॉर्मूले से करते हैं, लाइक 98 और 63 का क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सो दोनों के फैक्टर्स फाइंड करें, 98 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 4 8, 2 9 18, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, अब ये होगा डायरेक्ट किससे, 7 से, 7 7 49, 7 1 7। सो क्या हो गए 98 के फैक्टर्स, 98 के फैक्टर्स हो गए 2 7 एंड 7, ये फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली हमें किसके फाइंड करने, 63 के, 63 के। सो 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 एंड 7 1 तो 63 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 3 × 3 × 7। सो इन दोनों का HCF क्या होगा,
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? 7। क्या फैक्टर आएगा कॉमन? 7 आएगा। सो HCF इज 7। सो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस होके आ जाएगा। सो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। सो ये रेशियो किस में रिड्यूस हो गया? 14:9 में। सो आंसर क्या आ गया हमारा? 14:9 इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया? डिवीजन कर करके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, रेशियो फाइंड किया। बी पार्ट में हमने क्या किया? HCF फाइंड किया और फिर हमने रेशियो फाइंड किया टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी रेशियो दिया गया हो आप उसे डिवाइड के फॉर्म में लिख के आप उसे क्या कर सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, जितना रिड्यूस आप कर सकते हैं। सो वो आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। सो दिस इज द बी पार्ट। नाउ द सी पार्ट इज 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। हमें क्या करना है? इनका रेशियो फाइंड करना है। सो रेशियो को आप कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड की फॉर्म में, लाइक 33 किलोमीटर बाय 121 किलोमीटर। हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। अब रेशियो क्या होता है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मींस रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। हम रेशियो किस में फाइंड करते हैं? सेम यूनिट्स में फाइंड करते हैं। जिस दो क्वांटिटीज के बीच में हम जिनका रेशियो फाइंड कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट्स की। जब हम उन्हें सेम यूनिट्स को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो जो सेम यूनिट होती है वो कट जाती है एक दूसरे से, और रेशियो क्या बनती है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी बनती है, मींस एक यूनिटलेस नंबर होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये 33 किलोमीटर बाय 121 किलोमीटर को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 33 बाय 121। सेम यूनिट है वो कट जाएगी, हट जाएगी मींस। नाउ अब हमें क्या करना है? इसे रिड्यूस करना है टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर हैं किससे डिविजिबल होंगे दोनों। सो जब आप डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सो ये आप चेक करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, किसी से भी दोनों डिविजिबल नहीं है। ये 3 से है तो ये 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, एंड सो ऑन। सो आप डिविजिबिलिटी चेक करते हुए जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे? 11 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। जब 33 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 एंड इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 11। सो आपने इस गिवन रेशियो को रिड्यूस कर दिया 3 बाय 11 की फॉर्म में, जिसे आप लिख सकते हैं 3:11। क्या हो गया? सो जो ये डिस्टेंस था 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, रेशियो क्या बन गया? 3:11 का आपका ये रेशियो बन गया। सो दिस इज द आंसर फॉर द सी पार्ट। नाउ डी पार्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। अगेन यहाँ किस में फाइंड करना है? ये रेशियो किसके लिए दिया गया है? मिनट्स के लिए दिया गया है। हम इन्हें डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 33 मिनट्स टू 45 मिनट्स। दोनों जो ऊपर नीचे मिनट्स दिए गए वो हट जाएंगे और क्या बन गया? ये 30 बाय 45। अब आप इसे रिड्यूस कर देंगे। दोनों किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी आपको देख के पता चल रही है। 0 एंड 5 दोनों किससे होते हैं? 5 से डिविजिबल। सो 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। सो क्या आ गया? 6 बाय 9 रिड्यूस होके किस में आ गया? 6 बाय 9। अब आपको फिर से दिख रहा है कि ये दोनों किससे डिविजिबल है? अगेन 3 से डिविजिबल है दोनों। सो जब आप इन्हें अगेन 3 से डिवाइड करोगे, सो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो रेशियो बिकम्स 2:3। क्या हो गया? 2:3 फॉर दिस गिवन डी पार्ट। हमने इसे क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। एक चीज ध्यान रखने की है कि यूनिट नहीं लगेगी। सेम यूनिट्स के बीच में हम जब भी रेशियो फाइंड करते हैं तो यूनिट्स जो होती हैं वो हट जाती है। रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। सो दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द 7th क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। हमें रेशियो फाइंड करना है दो क्वांटिटीज के बीच में जिनकी यूनिट्स क्या है? डिफरेंट है।
और हमें पता है रेशियो फाइंड होता है सेम यूनिट्स के बीच में, मींस ऐसी क्वांटिटीज का ही हम रेशियो फाइंड करते हैं जिनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। सो यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स को सेम करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप मिनट को आर में चेंज कर लीजिए या फिर आर को आप मिनट्स में चेंज कर लीजिए, बट पर दोनों की जो यूनिट है वो सेम करनी होगी। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आर को मिनट में चेंज कर लेंगे। एज वी नो कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। एंड ये क्या है 1.5, सो 1.5 आवर इज इक्वल टू 1 आवर प्लस हाफ आवर। 0.5 किसके बराबर होता है, हाफ आवर। सो 1 आवर में 60 मिनट्स एंड हाफ आवर में कितनी हो जाएगी, 30 मिनट्स, दैट इज 90 मिनट्स। क्या हो गई, 90 मिनट्स। 1.5 आवर को आप क्या लिख सकते हो, 90 मिनट्स। हमने इसे मिनट्स में फाइंड कर लिया। सो अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब हम रेशियो फाइंड करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। सो दोनों यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा 30/60, सॉरी 30 क्या है 90। अब आप इसे क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो आपको पता है दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन 30 दिख रहा है। आप दोनों को 30 से डिवाइड करोगे, लाइक 30 डिवाइड बाय 30 एंड 90 डिवाइडेड बाय 30, सो वी गेट 1/3। क्या हो गया 1/3। जो रेशियो है हमारे पास क्या आ गया, 1:3 का रेशियो हमारे पास आ गया फॉर 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट। हमें क्या करना है, यूनिट्स को सेम करके और उसे रिड्यूस कर देना है अगर रिड्यूस हो रहा है तो। बी पार्ट 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। क्या है, यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है। सो अगेन हमें क्या करना है, इनकी यूनिट्स को सेम करना है। सो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। सो 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 150 सेंटीमीटर। क्या हो गया 150 सेंटीमीटर। आपको कन्वर्ट करना आता होगा, 1 मीटर इसके बराबर है। सो 1.5 कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। सो 150 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें रेशियो फाइंड करना है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 150 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। सो अब हम इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे, लाइक 40 सेंटीमीटर बाय 150 सेंटीमीटर। ये हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 40/150। अब आप इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। आपको पता है सबसे पहले किससे डिविजिबल दिख रहा है, 10 से। सो आप इसे 10 से डिवाइड करो। सबसे पहले 10 से किया, 4/15 आ गया, 4/15 आ गया। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, नहीं है। सो रेशियो इज 4:15। क्या आ गया हमारा रेशियो, 4:15 फॉर द बी पार्ट। नाउ सी पार्ट। नाउ द सी पार्ट इज 55 पैसे टू ₹1। हमें रेशियो किनके बीच फाइंड करना है, 55 पैसे टू ₹1। दोनों की यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। एक पैसे में है और दूसरा रुपी में है। सो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स को सेम करेंगे। हम क्या करते हैं, रुपी को पैसे में चेंज कर लेते हैं। लाइक हमें पता है 1 रुपी किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर। किसके बराबर होता है, 100 पैसे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 रुपी को 100 पैसे भी लिख सकते हैं। तो अब रेशियो किनके बीच में फाइंड करना है, 55 पैसे टू 100 पैसे।
अब रेशियो हमें इन दोनों के बीच का फाइंड करना है। दोनों की यूनिट हो गई, पैसे सेम यूनिट है, सो अब इनका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? लाइक 55/100 हम कैसे लिख सकते हैं इन्हें? डिवाइड के फॉर्म में 55/100। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर लेंगे। आपको पता है दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं? ये 5 से डिविजिबल दिख रहे हैं, सो 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को ऊपर नीचे, सो क्या मिल जाएगा? 11 एंड 20। 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा और 100 को डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो हमारा रेशियो क्या हो गया? 11:20। क्या हो गया? 11:20 फॉर द सी पार्ट। नाउ डी पार्ट, 500 ml to 200 लीटर्स। एक है मिलीलीटर्स में और दूसरा है लीटर्स में। हम क्या करेंगे? इनकी यूनिट्स को अगेन करेंगे सेम। सो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000। सो 2 लीटर्स में कितने हो जाएंगे? 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। क्या हो गया? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, सो 2 लीटर में 2 into 1000 हो जाएगा, दैट इज 2000 मिलीलीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे? रेशियो फाइंड करेंगे किस किस के बीच का? 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर को हम क्या लिख देंगे? 2000 मिलीलीटर। दोनों की यूनिट्स क्या हो गई? सेम हो गई। हमने दोनों को क्या कर दिया? ml में। ये तो ml में था ही मिलीलीटर में, और इसे भी मिलीलीटर में हमने चेंज कर दिया। अब इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा? 500 ml टू 2000 ml। यूनिट सेम है, हट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, सो 500/2000। सो अब हम क्या करेंगे? इसे रिड्यूस करेंगे। सो आप क्या करें कि इसका HCF फाइंड कर ले, इजी रहेगा। HCF फाइंड करेंगे। सो इसके फैक्टर्स क्या है? 500 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इसको क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। सो 100 से 100 आपने कैंसिल आउट कर दिया और 5 2 जा 10। सो क्या हो गया? 1/4 विच इज इक्वल टू 1:4। क्या हो गया? 1:4 का आपका रेशियो हो गया। आप HCF फाइंड करेंगे दोनों का तो भी आपका HCF आपको क्या मिल जाएगा? आपको HCF मिल जाएगा 500। दोनों का HCF क्या होगा? 500 होगा। सो जब आप 500 से दोनों को मीन्स डिवाइड करोगे तो आपका 1/4 का रेशियो आ जाएगा। सो आंसर इज 1:4 फॉर द डी पार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रेशियो फाइंड किया। फॉर दैट हमने क्या किया? दोनों जो क्वांटिटी थी उनकी यूनिट्स को किया सेम एंड देन उनका रेशियो फाइंड किया। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन। Now the question number 8 is, in a year Seema earns ₹1,50,000 and saves ₹50,000. Find the ratio of money that Seema earned to the money she saves and money that she saves to the money she spends. So सबसे पहले हमें हमारे पास क्या डाटा दिया गया है कि सीमा ने अर्न किए। कितने अर्न किए? रुपी शी अर्न्स। कितने अर्न किए थे उसने? रुपए 1,50,000। उसने कितने रुपए अर्न किए, कमाए? 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 इतने उसने अर्न किए। फिर उसके बाद उसने कुछ रुपए सेव कर लिए, बचा लिए। हर कोई रुपीस को सेव करता है, सो उसने भी रुपी सेव किए। कितने? 50,000। 1,50,000 में से उसने 50,000 रुपीज सेव कर लिए। सो कितने रुपए उसके स्पेंड हो गए? खर्चे में उसके रुपए कितने मीन्स खर्च हो गए। सो आप कैसे फाइंड करोगे? जितने उसने कमाए थे और उसमें से उसने जितने बचाए उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो द मनी दैट शी स्पेंड ऑन हर एक्सपेंडिचर्स इज कम आउट। सो 1,50,000 में से आप जब 50,000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? मनी दैट शी स्पेंड। सो 1,50,000 में
आप जब 50,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया, ₹1 लाख। क्या हो गया, ये आपका मनी दैट सीमा स्पेंड्स ऑन हर एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्चा हो गया वो आ गया, बिकॉज टोटल क्या है, जितने उसने कमाए 1,50,000। अब 1 लाख उसने खर्च कर दिया और 50,000 उसने सेव कर लिए। सो 1 लाख प्लस 50,000 टोटल हो गए 1,50,000। सो अब हमने ये तीनों चीजें फाइंड कर ली। अब हमें रेशियो फाइंड करना है किस किस के बीच में, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। फॉर द ए पार्ट किस किस के बीच का रेशियो है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी दैट सीमा सेव्स, जो उसने अर्न करी टू द जो उसने सेव करी। कितने अर्न किए थे उसने, 1,50,000 टू द ₹50,000। 1,50,000 उसने अर्न किए थे और 50,000 उसने सेव करे थे। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ₹150 लाख टू द 1,50,000 टू 50,000। अब आप क्या करेंगे, रुपी से रुपी कट जाएगा, बिकॉज सेम क्वांटिटी सेम यूनिट्स है, हट जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। ये 50,000 है, ये 1,50,000। जब आप इसको डिवाइड करोगे सेम नंबर से तो आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर लोगे। आपको दिख रहा है कि ये 50 है और ये 1,50,000। इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके आपने पहले काट दिए, देन 5 3 जा 15। सो ये किसके बराबर हो गया, 3/1 के। क्या हो गया, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो जितने जीरो नीचे हैं उतने ही ऊपर काउंट करके आप उन्हें हटा सकते हो। फिर आपका रेशियो किस में आ गया, रिड्यूस हो गया 3/1, दैट इज 3:1 का रेशियो हो गया अर्न टू द सेव का। सो ये ए पार्ट हो गया। नाउ बी पार्ट में किसका रेशियो पूछा गया है, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड। उसने कितने सेव किए थे, उसने 50,000 सेव किए थे टू द मनी शी स्पेंड। स्पेंड कितने कर दिए उसने, 1 लाख कर दिए। सो रेशियो किस किस के बीच का करना है, 50,000 टू द 1 लाख हो गया। आपको क्या करना है, 50,000 टू द 1 लाख का आपको रेशियो फाइंड करना है। ये रुपी से रुपी कट जाएगा, 40 इस साइड है, 40 इस साइड है, टोटल मींस इक्वल नंबर ऑफ जीरो आप हटा देंगे। सो यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 10, 1 एंड 2, 5 1 5 एंड 5 2 10। सो ये किसकी फॉर्म में आ गया, 1:2 की फॉर्म में आ गया। रेशियो क्या क्या आ गया, 1:2, सेव टू द स्पेंड का 1:2। सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। आपको क्या करना है, सिंपली चीजें फाइंड करनी है। मींस अर्न दिया गया था, सेव दिया गया था, तो आपने मनी दैट शी स्पेंड फाइंड किया, उसके बाद आपने रेशियोज को फाइंड किया, रिड्यूस किया और आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. So we have covered the question number 1 to 8 of the exercise 12.1. In the next video, we will cover the remaining part of the exercise. Till then, bye-bye.